नमस्कार, स्वागत है आपका। आईटीआई के निमी मॉक टेस्ट ऐप को आपको डाउनलोड करके इसमें आपको आईटीआई का मॉक टेस्ट देना है। इसके लिए मैं आपको विधिवत तरीके से किस तरह से ऐप डाउनलोड करेंगे और इसको आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके इस पर आप अपना मॉक टेस्ट दे सकेंगे, ये संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए सर्वप्रथम इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे निमी मॉक टेस्ट। सर्च करके हम इस तरह से सर्च कर लेंगे इसको प्ले स्टोर पर। तो ये प्ले स्टोर पर हमने सर्च कर लिया। अब हमें इसको ये इस तरह से कुछ प्रीव्यू दिखेगा, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा इसमें, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही कुछ इस तरह का आपको प्रीव्यू विंडो दिखेगा और हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है। इस पर हम कुछ परमिशंस मांग रहा है, यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। पर सभी परमिशंस को हमने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर लॉगिन डिटेल मांग रहा है, जबकि लॉगिन की डिटेल हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है। तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो साइन अप दिया गया है, साइन अप नॉट ए मेंबर ऐप, यदि आप मेंबर नहीं हैं तो यहाँ पर साइन अप के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ये दिया गया है आपको साइन अप। चलिए यहाँ पर ये दिया गया है, बड़ा करके देख लेते हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, CTS स्टूडेंट, CITS स्टूडेंट, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनर। तो हम CTS स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, जैसे कि नाम में भर देता हूँ अभिषेक कुमार। ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी जैसे कि मैं डाल देता हूँ अपनी ईमेल आईडी। आपको भरना पड़ेगा जो भी आपकी ईमेल आईडी आप इस तरह की डालें जिसमें कि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ईमेल आईडी में अंकित कर रहा हूँ पुष्पेंद्र ऑन नेट @gmail। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है जो आपने यूराइज में डाला था, यूराइज पोर्टल पर जिस समय रजिस्ट्रेशन किया था, वही वाला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपके कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेड सिलेक्ट करनी है कि आप किस ट्रेड के हैं, तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज कर लिया। जेंडर चुनेंगे मेल, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट, आप किस स्टेट के हैं, तो स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये सब चुनने के बाद में हम साइन अप पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ समय लगेगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल पर, OTP वेरिफिकेशन। हम ऑटो फिल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटो फिल हमारा यहाँ पे पासवर्ड कोड आ गया है। इस कोड को हम OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो इसको हम वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद में आपका इस तरह से जो आपका निमी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन है उसका कुछ इस तरह से आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। यहाँ पर आप थ्री डॉट जो दिए गए वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे होम पे प्रोफाइल भी देख सकते हैं, इसमें आपका नाम आएगा शास्त्री ऑन नेट। आपका ये इस तरह से ये आपका जो भी है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हम न्यू टेस्ट पे क्लिक करें तो हमें कुछ इस तरह की विंडोज उत्पन्न खुल के आएगी। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। ट्रेड सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट पैटर्न आपको चूज करना, एनुअल पैटर्न है आपका कि सेमेस्टर प्रणाली। आपको ईयर भी सिलेक्ट करना है कि आप एनुअल हैं या सेमेस्टर में आपका प्रथम वर्ष का टेस्ट देना चाहते हैं या द्वितीय वर्ष का, तो आपको एनुअल फर्स्ट में देना चाहता हूँ। लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। आप यहाँ आपके प्रिय विद्यार्थियों 2 लैंग्वेज में आपके मॉक टेस्ट उपलब्ध रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। जैसा कि और फिर दे रहा प्लीज़ सिलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर आप क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं 50 क्वेश्चन को चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो हमें इस तरह से गाइडलाइंस और मॉक टेस्ट इस तरह से हमारे आगे खुल के आएंगी। तो इसमें पहला ही दिया प्लीज़ रीड एंड अंडरस्टैंड द टेस्ट सो दैट यू विल बी एबल टू
इजली नेविगेट थ्रू द टेस्ट। आपको ये गाइडलाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है और की विंडोज़ होगी वो कुछ इस तरह से आपको ओपन होकर के आएगी। तो इसमें एग्ज़ाम आईडी रखा रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा और 25 आंसर्ड 1 नॉट आंसर्ड 24। ये एरिया जो रहेगी इतनी वाली, ये इस साइड में आधी की, ये आपकी ये ABCD क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए ये वाली यहाँ आपका क्वेश्चन है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की नंबर दिखेगा ये, और आपका ये सबमिट पे रहेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर C लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए वायरिंग विद का कोई भी इस तरह से ये दिया गया, आपका कोई भी आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये आंसर हो। इस तरह से नेक्स्ट करें। तांबे के परमाणु को तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मान लीजिए आप ये भर रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन करते जाएंगे यहाँ पर टिक लगते जाएंगे। और मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन नंबर पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 25 क्वेश्चन पर आप आ जाएंगे। फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इस प्रकार से आप 25 क्वेश्चन के बाद में यदि आप चाहते हैं कि हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच जाएं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सीधे 10वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और जब आपका प्रिय विद्यार्थी हो, आप टेस्ट को फाइनल सबमिट करना चाहें तो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये डू यू नॉट अटेम्प्ट बाय 22 ऑफ 25 क्वेश्चन डू यू वांट टू सबमिट। आपने यहाँ में 25 में से 22 क्वेश्चन किए हैं, आप जितने भी करना चाहें उतने कर सकते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। मॉक टेस्ट हमारा सबमिट हो रहा है और ये सबमिट हो जाएगा। और ये जैसे ही सबमिट हो जाएगा वैसे ही आपको एक डिस्प्ले मैसेज होगा आपको कि आर यू वांट टू क्विट एग्ज़ाम, आप इस एग्ज़ाम को से बाहर निकलना चाहते हैं, यस। तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। वैसे ही आप कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद आप इसकी मेन होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही इसकी मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो आपको इस तरह से ये आपके आइकन्स बन के आएंगे। तो आप रिपीट टेस्ट, यदि आप यह टेस्ट दोबारा देना चाहते हैं तो आप रिपीट टेस्ट करिए। प्रीव्यू टेस्ट, यदि आप टेस्ट जो आपने दिया उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि इसमें हमने जो एग्ज़ाम दिया है जो टेस्ट, उसके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं और किस तरह से हमारे आंसर कौन से ठीक हैं कौन से गलत हैं, ये भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपकी ये विंडो खुल के आ चुकी है कि आपने कुछ एग्ज़ाम आईडी आपकी ये रही, आपने 25 क्वेश्चन चूज़ किए, 25 में से आपने अटेंड केवल 1 किया है। तो यहाँ पर ये आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका परफॉर्मेंस दिख जाएगा। हमने तो आपको केवल एक नमूना दिखाया था। तो इसमें आई अटेम्प्ट व्यू आंसर, आप अपने अटेम्प्ट किए हुए आंसर भी देख सकते हैं कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था। क्वेश्चन दिखाए गए वो आपके प्रथम आपने जो मॉक टेस्ट दिया था उसके आंसर सहित ये प्रश्न दिए गए हैं आपके। इन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं और इन्हें भविष्य के लिए भी सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले डैशबोर्ड की तरफ। अगला डैशबोर्ड दिया है हमारा माई परफॉर्मेंस। आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए गए होंगे उसका परफॉर्मेंस, उसका स्कोर बोर्ड रहेगा कि आप किस स्थान पर थे। टेस्ट एनालिसिस में आपका टेस्ट का एनालिसिस किया गया है। ये विंडो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर में ओपन हो रही है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसका एनालिसिस भी किया गया है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की है अटेंडेंस शेड्यूल एग्जामिनेशन आईडी डालेंगे, अटेंडेंस शेड्यूल वगैरह, तो यहाँ पर वो भी कंफर्म हो जाएगा। शेड्यूल अटेंडेंस एग्ज़ाम शेड्यूल्स, यहाँ पर एग्ज़ाम अटेंडेंस का शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। और आप ये अगर ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे प्ले स्टोर से हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। CTS व CITS व अन्य सभी ITI तथा अन्य टेक्निकल के विद्यार्थियों के लिए ये टेस्ट बहुत ही अनिवार्य था, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।